तो ये वक्त भी आना था कि मगरब जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। फिर जो बातें कर रहे हैं कि हम तो चाइना और अमेरिका के दरमियान उनको सुलह कराना चाहते हैं, जी, वो ਤੁਹਾਡੀ सासी। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ अमेरिका और चाइना के दरमियान। और हवाला क्या दे रहे हैं आयशा कि 1970 में जब किसिंजर को हमने फैसिलिटेट किया था जी। चू एन लाई और माओ जेतुंग के साथ, और पाकिस्तान का बहुत अहम रोल। अरे भाई यहाँ तक कि $2 बिलियन क्या होता है। आप जिस वक्त जिस मुल्क में बैठे हुए हैं उसमें कोई 80-90 बिलियन डॉलर दे के तो एक आदमी ने अपनी बीवी से सेपरेशन ली है। तो $2 बिलियन क्या चीज होती है कि जिसके लिए कोई आपको दे, बार बार मांगने के बाद दे और साथ में शर्त रखे कि विद इन 24 आवर्स वापस लेंगे। ये जो होती है डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट की आखिरी डिग्री, जिससे आगे कोई जगह नहीं होती जब लोग आप पे कोई एतबार नहीं करते। ये अलग बात है कि आपने खुफिया सारे चैनल खोले हुए हैं और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है। और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। अपने अवाम की दिलजोई के लिए हम ये बयानात देते रहेंगे, आप जो मर्जी करते फिरें। और इस पे एक मल्टीपल किस्म की तस्दीकें आ चुकी हैं, वेरिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट पैकेट्स। इमरान खान साहब जो हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली ही एक फुडाउन यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू सा दिया वहां पे एक प्रोफेसर साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया जनाब के जो मगरब है वो सीपैक को बड़े सस्पिशन, शक की नजर से देखता है, ग्वादर के प्रोजेक्ट्स को शक की नजर से देखता है, जिसका कोई सेंस नहीं बनती। सर आप इस सिचुएशन को और इस तरह के ये जो आर्गुमेंट है इसको आप किस तरह देखते हैं? सर मैं बात ये करूंगा ना कि जहां तक कंस्पिरेसी की बात है कि मगरब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो ये वक्त भी आना था कि मगरब जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन टू बी रियलिस्टिक एंड टू टेल यू द ट्रूथ कि जो पाकिस्तान जिस सतह के जैसे जो मुल्क हैं, मतलब बेशुमार मुल्क हैं जाहिर है इस तरह के, जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने अंदर जो है वो स्ट्रेंथ के हवाले से इस सतह पे आते हैं, तो बेशुमार मुल्क हैं। तो उनमें से किसी मुल्क के खिलाफ भी अगर वेस्ट चाहे तो उसको कोई साजिश करने की जरूरत नहीं। पहली बात यह है कि इस तरह के मुल्कों के अंदर जो है वो बेशुमार साजिशें पनप रही होती हैं एवरी सिंगल डे। आपको याद होगा कि एक दफ़ा ये लतीफ़ा मशहूर हुआ था कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कहा था कि भाई मुझे CIA का एजेंट बना दो किसी अमरीकी सफीर को। तो उसने कहा जी ये फैसले बहुत ऊपर होते हैं और वो भी जो लोग एजेंट बनाए जाते हैं वो भी आपसे बहुत ऊपर के लोग होते हैं, और पाकिस्तान में उनसे ऊपर का लोग कौन होता है इसकी वजाहत करने की मुझे ज़रूरत नहीं कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ अमेरिका इस तरह का कोई डिसीजन कर ले तो उसको अफगानिस्तान के कैलिबर पे तो ले जा सकता है विद इन वीक्स। तो किसी मुल्क को जरूरी नहीं कि उसका झंडा ही आप लपेट दें। बात यह है कि जो चीन में जाके इन्होंने बार बार बयान दिए कि वेस्ट हम पे मशकूक है, ये बयान दुरुस्त है, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान पे सिर्फ वेस्ट ही मशकूक नहीं है बल्कि चाइना समेत दुनिया का हर मुल्क मशकूक है। यानी अगर पाकिस्तान पे सऊदीया मशकूक हो सकता है जिसका उसने रिपीटेडली जिक्र किया, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है मुल्कों का, और ये जो पाकिस्तान में मौजूदा रजीम की क़यादत में जो इसने कल्टी खाई हैं और बार बार यू टर्न लिए हैं, तो उसको देखते हुए मुल्क बहुत ज़्यादा महदूद, बहुत ज़्यादा जो है वो मशकूक हो गए हैं। यहाँ तक कि $2 बिलियन क्या होता है। आप जिस वक्त जिस मुल्क में बैठे हुए हैं उसमें कोई 80-90 बिलियन डॉलर दे के तो एक आदमी ने अपनी बीवी से सेपरेशन ली है। तो $2 बिलियन क्या चीज़ होती है कि जिसके लिए कोई आपको दे, बार बार मांगने के बाद दे और साथ में शर्त रखे कि विद इन 24 आवर्स वापस लेंगे। ये जो होती है डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट की आखिरी डिग्री, जिससे आगे कोई जगह नहीं होती जब लोग आप पे कोई एतबार नहीं करते। और पाकिस्तान अभी तक जो है वो 60s की दहाई में फंसा हुआ है कि वो चीन के साथ समझता है कि हमारे अनफेयर ताल्लुकात हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया की खातर वो उन अनफेयर ताल्लुकात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, चूँकि ये जो इंडिया दुश्मनी इनहेरिटेड हो गई उनके साइकोलॉजिकल मेकअप के अंदर, उससे वो निकलने के लिए तैयार नहीं। वो समझते हैं कि अमरीकी भी हमें डिच कर चुके हैं और अब अगर हम चीन के साथ ताल्लुक ख़त्म करते हैं तो इंडिया हमें निकल जाएगा। जो इनसिक्योरिटी का तस्वर चला आ रहा है 47 से, उसको वो ओवरकम नहीं कर सके। हालांकि इंडिया के अपने मामलात हैं और मैं नहीं समझता कि इंडिया अगर पाकिस्तान को निगलना चाहता तो उसने 71 में क्यों नहीं निकला, जबकि आधा खुद ब खुद निकला जा चुका। अब देखें ना, ये चाइना गए हैं खान साहब ने, आपने ज़्यादा देखा, ज़्यादा दौरे नहीं किए ड्यूरिंग दीज 3.5 ईयर्स। जब भी गए हैं तो बड़ी मजबूरी के साथ गए हैं और इसीलिए कुछ लोग नाराज़ भी हैं उनके साथ कि भी ये समझता कि अपने आप। अब वो उठ के गए हैं चाइना, उसके बाद कह रहे हैं मैंने रशिया जाना है। तो आपको दिखावा ये दे रहे हैं
और फिर जो बातें कर रहे हैं कि हम तो चाइना और अमेरिका के दरमियान उनको सुलह कराना चाहते हैं, जी, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ अमेरिका और चाइना के दरमियान। और हवाला क्या दे रहे हैं आयशा कि 1970 में जब किसिंजर को हमने फैसिलिटेट किया था चू एन लाई और माओ जेतुंग के साथ, और पाकिस्तान का बहुत अहम रोल। अरे भाई बिल्कुल, अब तो सूरत हाल ये कि कैंप्स बन गए, पूरा सर्कल जो है ना वो पूरा हो गया है। रूस के साथ कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अमेरिका और चाइना के दरमियान शुरू हो गई, और इसमें आप कोई रोल नहीं अदा कर सकते। सेठी साहब, चाइना के बाद रशिया जाना और इसका ऐलान अगेन ये इसीलिए कि जी रशिया, अब ये बेसिकली गेम ये खेली जा रही है कि ये नहीं कि जी पाकिस्तान अब रूस और अमेरिका और चाइना को प्ले कर रहा है। नो, ये इमरान खान दिखाना है कि मैं अब ग्लोबल लीडर्स को मिल रहा हूँ, ये अपनी प्रोफाइल को ऊंचा करना चाह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, मगर ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है कि इमरान खान को बिल्डअप किया जाए, बिकॉज इमरान खान की काफी पिटाई हुई है पब्लिक ओपिनियन में, और अब ये कोशिश की जा रही है कि इनको शो किया जाए कि ये ग्लोबल लीडर्स को मिल रहे हैं, ग्लोबल लीडर्स इनको मिल रहे हैं, ये दौरे कर रहे हैं एज अ रियल लीडर। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाई ही वांट्स टू गो टू रशिया। रशिया से कुछ नहीं मिलना, ना ही कोई उसकी स्टेट टू स्टेट रिलेशंस का कोई खास वहां कोई लेन देन है। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं। और रशिया इज टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद यूक्रेन एंड अमेरिका, और आपके लिए तो टाइम ही नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि चीन और अमेरिका को करीब लेके आए। तो रिसेंटली इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, और इससे पहले आपको याद है कि इन्होंने एक दफा ये भी कहा था कि हम सऊदी अरब और ईरान को भी करीब लेके आना चाहते हैं। तो वाई ये इस तरह की जो चीजें हैं ये क्यों कहते हैं और करते हैं? मतलब ये रेलिवेंट रहने के लिए करते हैं, या वाकई समझते हैं कि चीन ने ये इनको कहा होगा कि हमें अमेरिका के करीब करें इमरान खान साहब को, जबकि इनकी अपनी फोन कॉल जो है वो अभी तक नहीं आ रही। अमेरिकी मफादात होते हैं, जहाँ सामने आते हैं वहां वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से पूछ के अगला स्टेप नहीं उठाते। आप इतना बड़ा मसला हल करा सकते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान से आप अलग हुए कल, अभी 100 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों के कल्चरल इनहेरिटेंस, हिस्टोरिकल बहुत सारी चीजें, ज़बान मुश्तरका हैं। कश्मीर के मसले में आप 1 इंच ना उधर हो सके ना इधर हो सके। अमेरिका और चीन के दरमियान देखें, ये 2 सुपर पावर्स के दरमियान ऐसी बात करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जो है वो अपनी मजाक उड़ाने वाली बात है। आपको याद होगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका में जाके हिंदुस्तान और श्रीलंका के इख्तिलाफात दूर करने की, भाई आपको अपने हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात दूर करना तो दूर की बात है, आप टेबल पे नहीं बैठ सकते आमने सामने। ये अलग बात है कि आपने खुफिया सारे चैनल खोले हुए हैं और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है, और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। अपने अवाम की दिलजोई के लिए हम ये बयानात देते रहेंगे, आप जो मर्जी करते फिरें। और इस पे एक मल्टीपल किस्म की तस्दीकें आ चुकी हैं, वेरिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पैकेट्स। तो ये इसी तरह की बात है। अब चीन के साथ और अमेरिका के साथ दुनिया की 2 सुपर पावर्स हैं, उनकी लड़ाई है। जाहिर है कि उनको अगर किसी फैसिलिटेटर की ज़रूरत है तो उसके लिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तैयार हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं। एक